हेलो दोस्तों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न डे पेरेंटिंग। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, व्हाट इज पेरेंटिंग? क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो? मुझे नहीं, अपने आप को, कि पेरेंटिंग क्या होती है। अपने आप को जवाब देने की कोशिश करो। पेरेंटिंग दुनिया के सारे पशु पक्षी सब करते हैं। सबके जिसके भी बच्चा पैदा हो रहा है वो सब अपने बच्चों की पेरेंटिंग करते हैं। अब आप अपने आप से सवाल पूछो कि ह्यूमंस की पेरेंटिंग क्या है, पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है। जनरल टर्म्स में अगर मैं कहूं तो पेरेंटिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अपने न्यू बॉर्न बेबी को एडल्टहुड तक पहुंचा देना सही सलामत तरीके से, उसके बाद उसको आजाद छोड़ दिया जाता है। सारे जानवर यही करते हैं। वो अपने बच्चों को कभी जिंदगी भर लेके ढोते नहीं, कोई एनिमल नहीं करता, क्योंकि यही पेरेंटिंग है कि उसको सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया जाए, इतना बड़ा उसको कर दिया जाए, खिला पिला के, टेक्निक सिखा के, उसको चीजें एजुकेट करके इतना उस लेवल तक पहुंचा दिया जाए एडल्टहुड तक कि अब उसके बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है। शेर अपने बच्चों को पालता है, बचपन में पालता है, उनकी रखवाली करता है, प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद वो उनके बच्चे आजाद हो जाते हैं। सारे जानवर ऐसे ही करते हैं, सारे पक्षी यही करते हैं। एक सर्टेन लेवल के बाद वो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के अलग हो जाते हैं और अपनी अलग जिंदगी जीते हैं। फिर उनके बच्चा पैदा होता है, फिर वो अपने बच्चों के साथ यही करते हैं। सेम यही साइकिल चलती है पूरे यूनिवर्स में, चाहे वो कोई भी है, ह्यूमंस है या कोई है। जनरल टर्म्स में, अम्ब्रेला टर्म्स में तो पेरेंटिंग यही है, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी अलग है। तो ये आप समझो कि हमारी पेरेंटिंग का सीन अलग होता है। हमारी, क्योंकि देखो मैं पेरेंटिंग पे ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, आप ये समझो। पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है जिस फेज से ऑलमोस्ट 99.99% लोगों को गुजरना है। चाहे वो मैं हूं, आप हो, जो लोग पेरेंट बन चुके हैं रिसेंटली, जो लोग पेरेंट बने हैं, या जो फ्यूचर में पेरेंट बनेंगे, हमारे मम्मी डैडी वो पेरेंटिंग से गुजरे, उनके मम्मी डैडी यानी हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो सब पेरेंटिंग से गुजरे। लेकिन ये एक ऐसा फेज, बहुत रेयर एक्सेप्शनली कोई होगा जो एक्सट्रीम एंटीनेटलिज्म फॉलो करता है, शायद वो सिर्फ पेरेंटिंग वाले मामले से ना गुजरे, बाकी ऑलमोस्ट हर इंसान को गुजरना है। और पेरेंटिंग एक अहम जिम्मेदारी है। अगर इसमें गड़बड़ हो गया तो इसका अच्छा या बुरा प्रभाव बच्चे के कैरेक्टर पे पड़ता है, बच्चे के फ्यूचर पे पड़ता है, बच्चे के बिहेवियर पे पड़ता है, उसकी ओवरऑल लाइफस्टाइल पे पड़ता है, उसके कैरेक्टर पे पड़ता है, हर चीज पे पड़ता है। तो पेरेंटिंग क्या है? अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाई एक गुड पेरेंट होता क्या है, व्हाट इज पेरेंटिंग। अब क्योंकि देखो पेरेंटिंग में भी बहुत लफड़ा है भाई। हमारे जो मम्मी डैडी हैं उन्होंने बच्चे पाले हैं। अभी मैं 28 हूं, मेरी एज 28 है, मैं घर का सबसे छोटा बच्चा हूं। तो लास्ट मेरे मम्मी डैडी ने मुझे मतलब 20 साल पहले पाला था, 7-8 साल तक का, जब तक मैं था तब तक। उसके बाद से तो मैं थोड़ा मोड़ा समझ, अब तो मैं टोटली हेल्दी एडल्ट हूं, ठीक है। तो ये एक अलग केस है। अब मेरे मम्मी डैडी ने 20 साल पहले पेरेंटिंग की है, मुझे रिसेंट अभी पेरेंटिंग करनी है। आप में से जब फ्यूचर में आपका कोई बेबी पैदा होगा तब आप पेरेंटिंग करोगे, बट पेरेंटिंग सबको करनी है। तो मेरे मम्मी डैडी की पेरेंटिंग अलग थी, उनके मम्मी डैडी की पेरेंटिंग अलग थी, मेरे दादा दादी, नाना नानी का, उन्होंने 30-40 साल पहले पेरेंटिंग की थी। तो वो पेरेंटिंग आज की पेरेंटिंग पे सेट नहीं होगी। वो ट्रेडिशन अलग था, वो टाइम अलग था, उस टाइम के बच्चों का पूरा सीन अलग था। आज के मॉडर्न बच्चों का कॉन्सेप्ट अलग है, उनकी रीच दुनिया को लेके अलग है, उनकी एक्सेस टेक्नोलॉजी को लेके अलग है, उनकी अप्रोच अलग है। ये सारी चीजें हमको समझना है। तो पेरेंटिंग का नटशेल में मतलब तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई बेसिक, पैदा हुए बच्चे को, कमजोर बच्चे को, नवजात बच्चे को उसके एडल्टहुड तक, युवा अवस्था तक सही सलामत पहुंचा देने का नाम पेरेंटिंग है। जनरल टर्म्स, बच्चे को अच्छा नर्चर दे दो, ठीक है, बच्चे को जो है वो सही गाइडेंस दो, बच्चे को प्रोटेक्ट करो खतरे से, उसको एजुकेट करो, उसका कैरेक्टर बिल्ड। अच्छा, ये कैरेक्टर बिल्डिंग और वैल्यूज बिल्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आप तभी कर सकते हो जब ये आपके अंदर खुद हो। आपका अपना कैरेक्टर खराब है तो बच्चा भी गया। तो अगर आप अच्छी पेरेंटिंग करना चाहते हो तो पहले आपको अपने आप को सुधारना होगा। अगर आप ये चाहते हो कि मेरा बच्चा स्मार्ट बने, मेरा बच्चा सुधरे, मेरा बच्चा हेल्दी रहे, आपको पहले खुद हेल्दी होना होगा। अगर आपके घर में ओवरऑल जो माँ बाप का लाइफस्टाइल है वही गड़बड़ है, तो बच्चे का लाइफस्टाइल भी खत्म होने वाला है, गड़बड़ी होने वाला है। अगर आप कचरा खाते हो, जंक फूड खाते हो, और आपकी जो लाइफस्टाइल ये है कि रात में 3 बजे तक जागेंगे, फिर दोपहर में 12 बजे तक सोएंगे, अल्टीमेटली योर चाइल्ड इज गोइंग टू कॉपी दैट थिंग।
बिकॉज छोटे बच्चों के मामले में एक बहुत अच्छी कहावत है कि स्मॉल किड्स आर लाइक मंकी, मंकी सीज मंकी डज। वो कॉपी कैट होते हैं, वो जो देखते हैं वही उसी को रेप्लिकेट करते हैं। आप अगर अपने घर में बैठ के माँ बहन की गालियां दोगे तो बच्चा सुनेगा, वो उसी को रेप्लिकेट करेगा। वो बहुत फास्ट लर्नर्स होते हैं और बहुत क्यूरियस होते हैं। तो जैसे ही बच्चा देखता है कि यार ये मेरा बाप जब भी गुस्सा होता है तो ये कुछ सर्टन स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करता है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, वगैरह वगैरह वगैरह, तो शायद ये वर्ड्स गुस्सा एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं। वो बच्चा भी जब गुस्सा होगा वो सेम वर्ड्स यूज करेगा। देखता है कि जब मेरा बाप गुस्सा होता है तो वो मारता है, मम्मी को मारता है या दूसरे लोगों को मारता है या मुझे मारता है, तो बच्चा भी वो सीखता है। बेसिक आप समझ रहे हो क्या है? तो अगर आप अपने बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड करना चाहते हो तो पहले आपको अपना कैरेक्टर बिल्ड करना होगा। अगर आप अपने बच्चे को कुछ वैल्यूज सिखाना चाहते हो तो पहले वो वैल्यूज आपको सीखनी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा स्मोक ना करे तो पहले आपको कभी स्मोकिंग ना करनी होगी। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं टीचर हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, उनके पेरेंट्स से मैं मिलता हूँ। मेरे कांटेक्ट में जितने भी स्मोकर बच्चे हैं उन सब के पेरेंट्स भी स्मोकर हैं। जितने भी नॉन स्मोकर बच्चे हैं जो स्ट्रिक्ट स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म से दूर हैं, उनमें से किसी के माँ बाप अल्कोहलिज्म नहीं फॉलो करते। तो बेसिक चीज है कि जिनके पेरेंट्स, उनका बच्चा भी, जिनके पेरेंट्स आमतौर से इन चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, मेजॉरिटी केस में उनके बच्चे भी अवॉइड करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, वो दोस्ती यारी में कुछ एक्सेप्शन है कि दो माँ बाप नहीं कर रहे बट दोस्ती यारी में बच्चा बह गया है। मेजॉरिटी केस में ये तो बच्चे ये कॉपी करते हैं। पेरेंटिंग का नतीजा होता है कि बच्चा क्या करने वाला है। जब बच्चा कहीं अपनी जबान खोलता है तो वो पूरे खानदान की हिस्ट्री बता देता है, पूरे खानदान का मैनर बता देता है। ठीक है, तो ये एक चीज है। अब पेरेंटिंग का जो अल्टीमेट गोल होता है, मतलब व्हाट इज राइट पेरेंटिंग, करेक्ट पेरेंटिंग हम किसको कहेंगे, कि अगर आप अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बना पाए, अगर आपने ऐसी पेरेंटिंग की है कि आपका बच्चा जो है वो अपनी जिम्मेदारियां समझ पाता है। क्योंकि देखो, आपका बच्चा जब तक एडल्ट नहीं हुआ है तब तक उसका जो भी कैरेक्टर है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो पेरेंट्स ही उसके जिम्मेदार होते हैं। तो अगर आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल आप बना पाए एडल्टहुड पहुंचने तक, तो मतलब आपने अच्छी पेरेंटिंग की है। अगर आपने अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाया है, अगर वो एडल्टहुड तक पहुंचने से पहले इंडिपेंडेंट हो चुका है कि नहीं भाई चलो मैं अब अपना खुद ही करूंगा जो करना है, तो आपने एक बहुत अच्छी पेरेंटिंग की है। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूं कि मैं अपने मम्मी डैडी के लिए बहुत हैप्पी हूं कि मेरे मम्मी डैडी ने जो तरीके से, हम चार भाई बहन हैं तो हमको बड़ा किया, उस मामले में मैं अपने डैडी को सैल्यूट करता हूं कि भाई बहुत जबरदस्त ये टेक्निक थी। और आई एम डैम श्योर दैट मैं ये टेक्निक फॉलो करूंगा अपने बच्चे के लिए। क्या था वो सीन, 10th स्टैंडर्ड जब हम लोग पढ़ लेते थे तो मेरे डैडी सीधा कह देते थे कि भाई अब आगे की पढ़ाई आपने खुद करनी है, अपना जॉब देखो, अपना काम देखो, अपने पैसे कमाओ, अपनी फीस खुद भरो। उससे हुआ क्या कि हम लोग इंडिपेंडेंट होने लगे कि नहीं नहीं भाई डैडी के ऊपर बोझा नहीं डालना है मुझे। तो मैंने अपनी 10वीं मैंने और मतलब हम लोग चारों भाई बहन हैं, मेरी 2 बड़ी बहनें, एक बड़ा भाई है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। तो हम चारों के केस में यही हुआ है कि 10th के बाद हमने खुद कमाया, खुद कॉलेज की फीस भरी, खुद अपनी कोचिंग क्लासेस वगैरह की फीस भरी, खुद ही अपना जो भी एकेडमिक एजुकेशन था वो कंप्लीट किया। ठीक है, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, अभी मेरी और फर्दर पोस्ट 2-3 और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी चल रही है। तो आने वाले 2-4 साल में मैं मेरे पास 2-4 MA और मास्टर्स डिग्री होंगी। ठीक है, तो मेरे अपने और कुछ स्टडीज चल रही, वो सब हम लोग खुद ही कर रहे हैं। तो ये क्या है कि हम एडल्टहुड में पहुंचने से पहले इंडिपेंडेंट हो रहे थे बहुत सारी चीजों को लेके। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी। इमोशनली स्टेबल अगर आप अपने बच्चे को बना पाए कि वो अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल कर पाता है, तो आपने अच्छी पेरेंटिंग की। अगर आपका बच्चा प्रोडक्टिव हो पाया और आपका बच्चा एथिकल हो पाया तो इसका मतलब आपने जो है वो बढ़िया पेरेंटिंग की है। अगर आपका बच्चा इररिस्पॉन्सिबल है, आपका बच्चा डिपेंडेंट है, आपका बच्चा इमोशनली अनस्टेबल है, आपका बच्चा जो है वो अनप्रोडक्टिव है और आपका बच्चा अनएथिकल भी है, तो इसका मतलब आपकी पेरेंटिंग बहुत घटिया है भाई, बहुत फालतू पेरेंट हो आप पेरेंटिंग उठाने ही नहीं चाहते। आपने सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी की अपने मजे के लिए, 2, 4, 10 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट जो भी था, उसका कॉन्सिक्वेंसेस एक बच्चा पैदा हो गया और अब आपने उसको जस्ट यूं ही छोड़ दिया है। 100 बात की एक बात यह है, आपको बुरा लगे मे बी, बट सच्चाई तो यही है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि
मुझे उम्मीद है कि यहां तक मैं आपको समझा पाया कि भाई पेरेंटिंग है क्या। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि कितने टाइप की पेरेंटिंग होती है। तो यहां पे ना दोस्तों 4 टाइप की पेरेंटिंग है। मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बढ़िया से ये समझ में आए कि बेसिकली दुनिया में 4 टाइप की मेजर पेरेंटिंग के बारे में बात की जाती है। कि सबसे पहला है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है कि हर चीज पे बच्चे की नजर है, हर एक चीज पे आप उसको टोटली कंट्रोल करके रखना चाहते हो, उसको उसका पर्सनल स्पेस ही नहीं दे रहे हो। वो क्या सोचेगा ये भी आप पहले से सोच रहे हो, कौन सी पढ़ाई पढ़ेगा, साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, आर्ट्स लेगा, कौन से कलर की शर्ट पहनेगा, क्या खाना खाएगा, कितने बजे सोएगा, कितने बजे उठेगा, सब कुछ। क्यों, कौन से दोस्त के साथ दोस्ती रखेगा, किसके साथ नहीं, हर एक चीज आप उसकी कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हो। ये ऑथोरिटेरियन होती है कि बच्चे के ऊपर कंट्रोल आप बहुत रख रहे हो और उसके साथ सिंपैथी वार्मथ बहुत कम रख रहे हो। इसके वजह से क्या हो जाता है कि बच्चा ओबेडिएंट तो बनता है लेकिन फियरफुल भी हो जाता है, डरता बहुत है। एक एक कदम लेने से पहले भी डरता है कि अरे पापा को पता चल जाएगा, भाई बहुत मारेंगे, भाई मम्मी को पता चल जाएगा, भाई कान खा जाएगी, भाई नहीं नहीं भाई मैं ये नहीं करूंगा, भाई पहले मम्मी से पूछूंगा। भाई ओबेडिएंट तो हाँ जी मम्मा, यस मम्मा, ओबेडिएंट तो बहुत बन जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली आपने बच्चा नहीं, आपने एक गुलाम बनाया है जो आपकी हर हाँ में हाँ मिलाता है। आपने उसको अपना ओपिनियन भी देना नहीं सिखाया। ये ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग होती है। दूसरी होती है परमिसिव। परमिसिव का मतलब होता है कि हर चीज में आप उसको एकदम खुला छोड़ दिया है आपने। हाँ भाई जा, क्या चाहिए तुझे, रात में 3 बजे सोना है तो 3 बजे सो, तेरे को क्या कचरा खाना है तू कचरा खा, तुझे क्या है, तेरे को वो वाले दोस्तों के साथ रहना है जा, तुझे स्मोकिंग करना है कर, तुझे ड्रिंकिंग करना है कर, तेरे को गाड़ी चाहिए ले लाके दिया, तेरे को फोन चाहिए ले लाके, हर एक चीज। मैं बच्चे को कभी ना नहीं बोलूंगा, भाई मेरा बच्चा है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, जो मांगेगा लाके दे दूंगा। ये परमिशन, हर चीज की परमिशन। वार्मथ इतना ज्यादा कर दिए हो कि बच्चे के ऊपर डिसिप्लिन जीरो है और बच्चा जो है सेल्फ कंट्रोल भूल चुका है, क्योंकि वो एक अलग डायमेंशन में जी रहा है कि मेरे मम्मी डैडी तो मैं जो बोलूंगा वो कर। अब यहाँ पे उल्टा हो गया है। अथॉरिटेरियन में होता है कि बच्चे को लगता है मैं मम्मी डैडी का गुलाम हूं, वो जो बोलेंगे मुझे करना पड़ेगा। परमिसिव में उल्टा है, बच्चा यह समझता है कि मम्मी डैडी मेरे गुलाम है, मैं जो बोलूंगा वो लोग को करना पड़ेगा। ये दोनों ही मामला गड़बड़ है। तीसरा आता है निग्लेक्टफुल। अब यहां देखना, यहां हर चीज आप कंट्रोल कर रहे हो, यहां हर चीज हाँ 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 बोले जा रहे हो, यहां हर चीज ना बोल रहे हो। निग्लेक्टिंग बच्चा, मतलब निग्लेक्टिंग यानी आप बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और अगर वो कुछ मांग भी रहा है, कुछ पूछ भी रहा है तो आप मना कर दे रहे हो। आप ध्यान ही ना, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो ना आप उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो। इसका ये होता है कि बच्चा इमोशनली और बिहेवियर वाइज बहुत नेगेटिव हो जाता है, लोनली फील करता है। अपना दुख किसको बताए, अपना दुखड़ा किसके साथ शेयर करे, कोई प्रॉब्लम है तो किसको बताए, कोई डिफिकल्टी कुछ नहीं। निग्लेक्टिंग, बस एक बच्चा पैदा कर दिया है, उसको जो चाहिए पैसे उसको पूरे मिल रहे हैं, लेकिन माँ बाप का प्यार या माँ बाप का जो इमोशनल सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा है। और एक चौथा और बेस्ट जो होता है, जो बैलेंस्ड है, अथॉरिटेटिव। देखो अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव, इन दोनों में फर्क है, वर्ड्स का फर्क समझना। अथॉरिटेरियन का मतलब है कि बच्चे की लगाम एकदम ऐसे टाइट रखी हुई है। अथॉरिटेटिव का मतलब है कि बैलेंस है, जहां लगाम टाइट रखनी चाहिए वहां टाइट भी है, लेकिन जहां ढील देनी चाहिए वहां ढील भी है। बैलेंस, जो चीज सही है वो बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो, जो चीज गलत है वो बच्चे को समझा रहे हो कि बेटा ये आपके लिए क्यों गलत है। तो ये बैलेंस्ड अथॉरिटेटिव वाला जो है, ये स्टडीज है, बहुत सारी रिसर्च है जो ये कहती है कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जो है वो वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट इफेक्टिव पेरेंटिंग है, जिसमें बच्चे का कैरेक्टर, बच्चे के इमोशंस, बच्चे का ये जो हमने पढ़ा ना कि 5 चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा रिस्पॉन्सिबल बने, इंडिपेंडेंट बने, इमोशनली स्टेबल बने, प्रोडक्टिव बने, एथिकल बने, ये सारे अथॉरिटेटिव वाले में ही निकलते हैं, जहां पे पेरेंट्स बैलेंस है। जो चीजें सही है उनको सपोर्ट करते हैं, जो चीजें गलत है वो उसको अपोज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स का बच्चा अगर अपने पेरेंट्स को जाके बोले कि पापा मैं जिम जाना चाहता हूं या जिम जाना चाहती हूँ, तो वो पेरेंट्स, है जिम क्यों जाना है, तेरे को क्या पागल है क्या, तू तेरे को जिम जाने का है, ये तू क्या पागल हो गया है क्या, जिम में उधर जाएगा कुछ डैमेज हो जाएगा, डंबल वंबल से कुछ लग जाएगा तो, और लड़की है तो नहीं 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 तू जिम, तू कैसे लड़की कैसे जिम जाएगी, उधर सब लड़के लोग के बीच में जाके तेरे को मजा मारने का है, ये सब हो जाता है। तुरंत तो एकदम अथॉरिटेटिव बन जाते हैं। परमिसिव पेरेंट्स, उनके पास बच्चा जाके बोल रहा है डैडी
थोड़े 2,000 रुपए दो ना, आज दोस्त लोग के साथ बाहर जा रहा हूँ दारू वारू पीने का, हाँ बेटा ले ना, ले ले, ले मजा कर, 2,000 4,000 ले। उधर भी बच्चे का कैरेक्टर गया, इधर बच्चे का इमोशनल पूरा बैलेंस गया, बिहेवियर गया। निग्लेक्टफुल, बच्चे को कोई बात ही करने के लिए नहीं, माँ बाप बात ही नहीं करते बच्चे से ढंग से, निग्लेक्ट करते। वो पूछ ही नहीं पा रहा है कि जिम जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं, हाँ जाना है तो जाना, मेरे को क्या पूछ रहा है। वो एक अलग ही अथॉरिटेटिव, बच्चा पूछ रहा है कि डैडी जिम जाऊं, माँ बाप सोच रहे हैं हाँ जिम जाना तो अच्छी चीज है, फिटनेस के लिए जाना चाहते हैं, जा बेटा जा जिम जा, कुछ तेरे को डाइट वाइट का कुछ सीन है तो वो भी बता, फिर हम उस हिसाब से तेरी डाइट अरेंज कर देंगे। लेकिन बच्चा ये बोल रहा है कि बच्चे के बैग में से सिगरेट मिल गया है, तो अब वो पेरेंट टाइट भी है। लेकिन यही है ना कि अगर आप खुद स्मोकर हो तो आप बच्चे को कैसे टाइट करोगे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो ये जो अथॉरिटेटिव वाली पेरेंटिंग होती है, ये वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग का टाइप है। अब जो हमारा मेन वीडियो का मकसद है वो है मॉडर्न पेरेंटिंग। तो मॉडर्न पेरेंटिंग में जो आपको मैं चीज समझाना चाहता हूँ कि भाई मॉडर्न पेरेंटिंग और ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में फर्क क्या है। हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा ने जो पेरेंटिंग की और जो आज के न्यू लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनके साथ क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, क्या क्या फायदे और क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो देखो, जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग है पहले हम उसको समझते हैं और उसी के कंपैरिजन में हम मॉडर्न पेरेंटिंग भी समझेंगे। हमारे जो मम्मी डैडी या दादा वादा लोग होते थे, तो ज्यादातर वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, बच्चे की जिम्मेदारी बहुत लोगों के ऊपर होती थी। बच्चा सिर्फ माँ बाप का बच्चा नहीं होता था, वो पूरे गली मोहल्ले का बच्चा होता था। सब लोग उसको जो है वो प्यार कर रहे हैं, सब लोग उसको खिला रहे हैं, सब लोग उसको दुलार कर रहे हैं, वो पूरे इलाके को अपनी फैमिली समझता था। लेकिन अब न्यूक्लिएटेड फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, जिसकी वजह से बच्चे को सपोर्ट बहुत लिमिटेड मिलता है। नेबर लोग जल्दी ढंग से बात नहीं करते, दिन भर सबका एक दूसरे का दरवाजा बंद रहता है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं है, तो बच्चे का जो मेंटल सपोर्ट है वो बहुत कम है मॉडर्न पेरेंटिंग में। ट्रेडिशनल में डिसिप्लिन बहुत हार्ड था, जिसकी वजह से बच्चा आमतौर से बड़ों को रिस्पेक्ट करता था। मॉडर्न में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ये डिपेंड करता है कि वो बच्चे के पेरेंट्स कैसे हैं, उस हिसाब से फिर वो बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा या आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा। यहाँ पे पेरेंट सेंटर्ड लाइफ होती थी, यानी सब कुछ पेरेंट्स से डिसाइड करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है चाइल्ड सेंटर्ड हो चुका है अब सारा मामला। बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा, बच्चे अपना सारा डिसीजन ले रहे हैं, पेरेंट्स सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मॉडर्न डे पेरेंटिंग जो है वो अगर आप ध्यान से समझोगे तो ज्यादातर जो है वो परमिसिव पेरेंटिंग हो चुकी है, जो कि गड़बड़ है। मतलब एकदम बच्चे को मम्मी का मुन्ना बना के रख दिया, हर चीज हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं मेरे बच्चे को मना नहीं करूंगा, उसको बहुत हो जाएगा, इस तरीके से गलत चीजों में भी हाँ 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 करने लग जाते हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ पे थी नहीं, तो बच्चे के पास डिस्ट्रैक्शन नहीं था। यहाँ पे बहुत हाई टेक्नोलॉजी। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मॉडर्न बच्चे हैं उनकी वो अपने माँ बाप को कंपेयर करते हैं दूसरों के माँ बाप से। कैसे? ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में जो बच्चा होता था उसके पास ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता था, गांव और मोहल्ले के लोग होते थे, स्कूल में जो पेरेंट दोस्त हैं उनके पेरेंट्स के साथ या उनकी लाइफस्टाइल के साथ कंपेयर करता था। लेकिन जो मॉडर्न बच्चा है उसके हाथ में एक्सेस है सोशल मीडिया का, वो पूरी दुनिया भर के लोगों को देख रहा है, अब वो कंपेयर कर रहा है, और वो अभी बच्चा है, वो खुद मैच्योर नहीं, तो वो ये सोचता है कि यार ये मेरे माँ बाप कैसे, ये देखो ये वाले के माँ बाप कितने मस्त है, इसको ये वाला गेम खरीद के दिया, इसको तो ये वाली लाइफ, इसको दुबई घुमाने ले गए, मेरे माँ बाप देखो यार कैसे लोग हैं। वो कंपैरिजन में ज्यादा जी रहा है। तो मॉडर्न पेरेंट्स के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है। ट्रेडिशनल पेरेंट के सामने चैलेंज थोड़ा था, कंट्रोल था, क्योंकि बच्चा जो है वो ज्यादा बड़ों की इज्जत करता था। अब जो है वो बच्चा जो है वो इज्जत मांगता है कि तुम मुझे इज्जत करो। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होती थी, मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे अब इंडिविजुअल फोकस हद से ज्यादा हो गया है, और इंडिविजुअल में भी मॉडर्न डे में तो मदर जो है ना, वो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा ही होते जा रही है। ज्यादातर पूरी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ पे ही होती है, बाप के ऊपर कमी होती है। ठीक है। और यहाँ पे ये इनके जो बच्चे होते थे ट्रेडिशनल बच्चे, वो वैल्यूज और ड्यूटीज को ज्यादा समझते थे। यहाँ पे फ्रीडम और राइट्स वगैरह के बारे में जो है ना वो ज्यादा बात होती है। मॉडर्न बच्चे जो है वो चिल्ड्रन राइट और मतलब ये है वो है, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाना चाहते, उनको खाली राइट्स चाहिए कि नहीं नहीं, इट इज माय राइट, इट इज माय पर्सनल फ्रीडम, माय पर्सनल स्पेस, डोंट इंटरप्ट माय फ्रीडम, माय लोनलीनेस और माय प्राइवेसी, ये सब जो है वो अपना करते हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते थे वो थोड़ा सा इस मामले में वैल्यूज और ड्यूटीज को समझते थे कि नहीं, पहले मेरी वैल्यूज हैं, पहले मेरी ड्यूटीज हैं, बाद में मेरे राइट्स हैं। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी है, अभी इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बच्चे होते थे वो जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाते थे और जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते थे। लेकिन ये वाले जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाना ही नहीं चाहते भाई,
30-30 साल के हो चुके होते हैं और माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। और अच्छा, ये वाले जो पुराने होते थे इनका कंपटीशन जीरो होता था, लेकिन मॉडर्न टाइम पे कंपटीशन बहुत है, एकेडमिक प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत है, ये भी है। तो दोनों चीजें, अब यहाँ पे पुराना अच्छा है या नया अच्छा है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग का सीन अलग था, उनके चैलेंज अलग थे, उनका अप्रोच अलग था। मॉडर्न पेरेंटिंग का सीन अलग है, उनके चैलेंज अलग है, उनकी अप्रोच अलग है। क्योंकि ट्रेडिशनली फैमिली के पास टाइम भी होता था, कोई ना कोई बच्चे को संभाल लेता था। मॉडर्न टाइम पे सब एक एक न्यूक्लिएटेड फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसकी वजह से बच्चे के पास ज्यादा लोग होते नहीं है बात करने के लिए। बच्चा ज्यादातर लोनली लाइफ गुजारता है, और अगर स्पेशली अगर वो घर में एक ही बच्चा है तो फिर तो उसका खेल खलास है कि एक बच्चा है, माँ बाप बहुत दूर रहते हैं, ना वो अपनी नाना नानी से मिल पा रहा है, ना दादा दादी से मिल पा रहा है, ना वो मामा मामी से मिल पा रहा है, ना चाचा चाची से मिल पा रहा है, ना उसका कोई सिबलिंग है, तो घर में अकेला रहता है मॉडर्न डे। लेकिन पुराने टाइम पे वो पूरा खानदान साथ में रहता था, तो वो एक अलग पूरा वो था। तो यहाँ पे मॉडर्न डे और ट्रेडिशनल वाले में कौन सही है कौन गलत है, हम उसमें बहस नहीं कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि भाई दोनों के अपने अपने पर्सनल चैलेंजेस थे। अब यहाँ पे हमको जो चीज समझनी है वो ये है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है आज के टाइम पे मॉडर्न पेरेंटिंग में। एंशियंट बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग का जो था वो तो था, मॉडर्न पेरेंटिंग का क्या है वो हम समझते हैं, और उसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, कैसे आप अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कर सकते हो, अथॉरिटेरियन नहीं, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कैसे कर सकते हो वो समझते हैं। क्या प्रॉब्लम है और उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम पे हर पेरेंट का है कि भाई बच्चा मोबाइल के बिना खाना भी नहीं खाता है, डिजिटल एडिक्शन। तो उसका सिंपल सा है कि भाई बच्चे पे डिसिप्लिन लगाओ कि इतने बजे से इतने बजे ही आप वो दोगे। और छोटे बच्चों को मोबाइल क्यों देना, उनके हाथ में मोबाइल दो ही मत, एक्सेस ही मत दो। मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूं, सब छोड़ो। 3 साल का बच्चा है मेरे घर में, ठीक है, उसके लिए हमने जो है वो पूरा लिमिट सेट किया हुआ है, वो इसी पैनल के ऊपर अपना कार्टून देखता है, इसी पैनल पे जिसमें मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो उसका टाइम सेट है कि भाई रात में 8 बजे से 9 बजे, ये बस एक ही घंटा है पूरे दिन में तेरे पास जब तू ये इस पे अपना कार्टून देखेगा, बस। उसके अलावा कोई तेरे पास डिजिटल टाइम नहीं है। तो आपको उसको डिजिटल डिसिप्लिन सिखाना होगा कि नहीं, टाइम है, टाइम लिमिटेड, टाइम बाउंड। अब मैं उसके हाथ में फोन दे दूंगा तो वो दिन भर फिर वो रील स्क्रॉल करेगा, वो फिर टाइम पास करेगा, गेम खेलेगा, और उसका पूरा जो है वो फिर मेंटली एग्जॉशन बचपन में ही शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि भाई बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी छोटे बच्चों के पास आ जा रही है। छोटे बच्चों के पास वो इंफॉर्मेशन है जो शायद उनके पेरेंट के पास भी नहीं है। तो ये एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है, लेकिन ज्यादातर केस में बुरी बात है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि भाई बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उनको क्या बोल रहे हैं उनकी बात सुनो, उनसे बात करो, उनके साथ कनेक्ट करो। उनको अकेले छोड़ोगे, उनको निग्लेक्टिंग पेरेंटिंग करोगे तो फिर वो बच्चा तो ज्यादातर जो है वो सोशल मीडिया से ही अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म याद रखना है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का मतलब होता है ओवर प्रोटेक्शन। हर मतलब बच्चे को हम लोग कहते हैं एकदम मम्मी का मुन्ना बना के रख दिया है, हर चीज में वो अकेले बाहर भी नहीं जाए। भाई थोड़ा उसको फ्री छोड़ो यार, दुनिया देखने दो, उसको थोड़ा धोखा खाने दो, उसको पढ़ने दो किसी लड़की या लड़के के प्यार में, एक बार उसका हार्ट ब्रेक होने दो, तब उसको सीन समझ में आए कि नहीं भाई क्या है। तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी नहीं करनी होती, उसको फेलियर अलाउ करना होता है कि ठीक है भाई फेल हो गया, कोई बात नहीं यार, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट ऑल लाइफ। हो गया छोड़ो, हटाओ, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। एकेडमिक प्रेशर मॉडर्न बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा है, उनकी फिजिकल हेल्थ से ज्यादा तो उनकी मेंटल हेल्थ खराब है प्रेशर की वजह। इतना पढ़ना है, बाप रे, JEE नीट ये वो फलाना ढिमकाना। 5 साल के बच्चे, मतलब मैं देखता हूँ यार कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के पेरेंट्स बात कर रहे हैं कि इसको डॉक्टर बनाना है और अभी से इसको जो है ना वो फलाने कोचिंग में नीट की तैयारी। भाई 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है यार, हार्डली 10 साल का बच्चा है, सांस ले लेने दो उसको, समझ में तो आने दो नीट होता क्या है। अभी से उसको चाबी कसना शुरू कर दिए हो, तो ये बच्चों को प्रेशर बहुत ज्यादा है। भाई बच्चों को खुद इनकरेज करो, उनको खुद अपना एक्सप्लोर करने दो कि वो नीट लेना। आप 5 साल, अभी आपका बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है, हार्डली 10 साल का है, और आपने डिसाइड कर लिया कि वो डॉक्टर बनेगा। अरे उसको तो उसको पूछो तो सही, उसके साथ डिस्कस तो करो, उसको डिस्कस करने लायक जितना बड़ा तो होने दो,
फिर आप डिसाइड करना डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फुटबॉलर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा, डांसर बनेगा, सिंगर बनेगा, टीचर बनेगा, लॉयर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, तब वो अपना एक्सप्लोर करे और पता करे। तो एकेडमिक प्रेशर, ये देखो, ये सब चीजें क्या पता है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ खुद पेरेंट्स हैं, और इसको वही लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग का गेम समझ जाए कि बैलेंस करना होता है। आज के बच्चे सोशल मीडिया कंपैरिजन बहुत करते हैं, और इसकी वजह से सेल्फ एस्टीम उनका खत्म हो जाता है। उनको लगता है कि बस मैं पीछे रह गया, मैं गरीब रह गया, बाकी सब अमीर हो चुके, बाकी सबकी जिंदगी भाई एकदम मजे की चल रही है और मैं ही फंस गया हूँ। तो भाई बच्चों को ये समझाना होता है कि नहीं भाई, सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कुछ नहीं है, कैरेक्टर बिल्डिंग पे आप ध्यान दो और आप स्किल बिल्ड करो, तो जो दूसरे लोग आपको लग रहा है कि अचीव कर रहे हैं, वो आप भी कर लोगे। बच्चों के पास टाइम ही नहीं है किसी चीज के लिए। सुबह स्कूल जा रहे हैं 5 घंटा, फिर आ रहे हैं, फिर कोचिंग जा रहे हैं 5 घंटा, फिर आ रहे हैं, फिर कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जा रहे हैं, या और कुछ मामला हो रहा है, या फिर मतलब बच्चा एकदम होमवर्क है, वो एकदम लोडेड है, उसके पास टाइम ही नहीं, फ्री टाइम ही नहीं। भाई मैं आपको बताऊं, मैं अपने बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजूंगा, वो मगजमारी ही नहीं चाहिए, फ्री टाइम टू फ्री टाइम। क्योंकि स्कूलिंग मतलब मेरा अपना अलग प्लान है कि मैं क्या करूंगा मेरे बच्चे के साथ, मैं उसको स्कूल कॉलेज कभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि आज के टाइम पे डिग्रीज का कोई वैल्यू भी नहीं है। तो आई डोंट वांट डिग्री एट ऑल। मैं मेरे बच्चे को स्किल सिखाना चाहता हूँ कि भाई तू स्किल सीख ले, आने वाली दुनिया स्किल की बहुत वैल्यू करेगी, ठीक है, तेरे पास स्किल है तो तू मस्त रहेगा, और टाइम है तो तू अपना खेल भाई, तू अपना बचपन एंजॉय कर, अच्छे से रहे। जो मैं ही पढ़ा रहा हूँ ना सब बच्चों को, मेरे पास आ रहे ना बच्चे पढ़ने, तुझे भी मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत ले। वो बच्चे 6 घंटा स्कूल जाते हैं, फिर 2 घंटा मेरे पास आते हैं, वो 6 घंटे में जो नहीं पढ़ा पाए वो पढ़ लें। तो अल्टीमेटली 2 ही घंटा इनफ होता है दिन में एकेडमिक स्टडी के लिए, वो मैं पढ़ा लेता हूँ, आराम से सिलेबस हो जाता है, बच्चे एग्जाम में भी बढ़िया करके आ जाते हैं। तो तू 2 घंटा पढ़ लेना, बाकी टाइम तू स्विमिंग जा, तू रेसलिंग सीख, तू जो है बॉक्सिंग सीख, तू जिम जा, जिम्नाजियम सीख, तू जो है न्यूट्रिशन सीख, ये सारी चीजें भाई, तू अपनी दूसरी स्किल्स सीख, जो भी है एक्सप्लोर कर दुनिया, हर एक चीज देख। तो मेरा ये कि भाई बच्चे का इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करवाओ, उसको इमोशंस कैसे मैनेज करते हैं ये करना सिखाओ, लेकिन उसके लिए ये सारी चीजें पहले आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। मेंटल हेल्थ के इशू आज के टाइम पे बच्चों को बहुत हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। इसके लिए अगेन यही वाला बेस्ट सोल्यूशन है। उसके लिए आप बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी तो खत्म हो चुकी है भाई, आउटडोर गेम्स बच्चे खेलते ही नहीं है, अब वो पबजी खेलते हैं खाली मोबाइल में बैठ के, उनकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर चुकी है। तो फिजिकल एक्टिविटी में अब जैसे मैं जिम जाता हूँ भाई, मैं जिम जाता हूँ, मैं फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ, जिम जाता हूँ, डाइट एंड न्यूट्रिशन का नॉलेज है, ये सारी चीजें। तो मेरा बच्चा जैसे ही 5-7 साल का होगा, चल भाई जिम, तू फिटनेस में इन्वॉल्व हो, पहले तू वेट लिफ्टिंग में इन्वॉल्व हो, कोई हाइट वाइट नहीं रुकती है, मिथ है बहुत बड़ा कि नहीं अर्ली एजेस में कोई हाइट नहीं रुकती, भाई तू आ जा, डाइट एंड न्यूट्रिशन वो हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की इन्वॉल्व करो। बच्चे आइसोलेशन और लोनलीनेस में बहुत रहते हैं, क्योंकि अब वही एकेडमिक प्रेशर की वजह से। तो इससे क्या होगा कि आप फैमिली कल्चर को प्रमोट करो, उसको टाइम टू टाइम लेके जाओ, नाना नानी के पास, दादा दादी के पास, दूसरे लोगों के पास घुमाओ, हफ्ते में 1 आध दिन उसको फ्री दो कि भाई 1 दिन तेरा नानी हाउस डे, ये 1 दिन तेरा ये वाला डे, यहाँ जा घूम, महीने में 1 दिन तू जा इधर घूम के आ, दोस्तों के साथ जाए, हम लेके चलते हैं, जो भी है। एकदम छोटे बच्चों को मत भेज दो दोस्तों के साथ, बड़ा बच्चा है अगर मतलब 10th 12th का बच्चा है तो थोड़ा उसको एक्सप्लोर करने दो दुनिया। कंज्यूमर पेरेंटिंग बहुत डेंजर है, कंज्यूमरिस्ट पेरेंटिंग जिसको कहते हैं। पेरेंट को ये लगने लगता है कि बच्चे को एक्सपेंसिव चीजें लाके दे देंगे तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अगर मैं 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को आईफोन 17 लाके गिफ्ट कर दूं तो मैंने बहुत महान काम किया, मैं बहुत अच्छा पेरेंट हूं। इससे गड़बड़ ये होगा कि बच्चे के दिमाग में ये माइंडसेट आ जाएगा कि महंगी चीजें देने का मतलब ही लव एक्सप्रेस करना है, अगर मैं महंगी चीजें नहीं दे पाऊंगा तो मतलब मैं प्यार नहीं करता हूं। वो बच्चा फिर प्यार का मतलब महंगी चीजें समझ के बैठ जाएगा। तो ये नहीं करना होता है, बच्चों को ये समझाना होता है कि भाई जरूरी नहीं है कि कोई महंगी चीजें दे तो ही वो तेरे से प्यार करता है। आप बच्चों के रोल मॉडल बनो, ऐसे अपना कैरेक्टर बिल्ड करो कि आपका बच्चा आपको देखे और बोले कि यार मुझे इस आदमी जैसा बनना है हर मामले में। ऐसा नहीं कि नहीं यार पैसे के मामले में मैं मेरे बाप जैसा बनना चाहता हूँ अमीर, बाकी तो फिटनेस में नहीं, मोटा है भाई इसके जैसा नहीं होना है, फिटनेस में मैं वो उसके बाप जैसा बनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं, हर मामले में आपका बच्चा आपको अपना आइडियल समझे कि भाई चाहे फिटनेस हो, नॉलेज हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ड्यूटीज हो,
जो भी चीज है, फाइनेंस है, हर चीज में यार मेरा बाप मेरा आइडियल है, मुझे ऐसा बनना है। अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनो। वैल्यू एंड आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, बच्चा जो है वो लाइफ को लेके ही क्लियर नहीं है, इतना बोझ उसके ऊपर डाल रखा है। ये सब नहीं करो यार। बेसिक देखो, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है, और बच्चों के साथ नहीं, मैं अब हमेशा सबको बोलता हूं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का बेस्ट तरीका है कम्युनिकेशन। आप बात ही नहीं कर रहे हो जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है, आप अजम्पशन में जी रहे हो। ओपन अप हो भाई, किसी के साथ दिक्कत है आप उससे खुल के बोलो, बात करो, बैठो। गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, माँ के साथ, बच्चे के साथ, कोई प्रॉब्लम है, कम्युनिकेट करो कि भाई मेरे ये दिक्कत है तेरे साथ, इसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, और ये दिक्कत क्यों है, इसका कारण क्या है, चलो इसको बैठते हैं, बात करते हैं, नोट डाउन करते हैं, इसकी कॉज पता करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। ये चीजें समझने की जरूरत है, तभी आप अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कर पाओगे। और जिसके बाद फिर जो है वो आपका बच्चा, वो जो पेरेंटिंग के 4 गोल थे, 4-5 गोल थे, वो अचीव हो पाएंगे, और फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई आपने बढ़िया पेरेंटिंग करी है जिंदगी में। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उनका पूरा सीन अलग है, उनका पूरा खेल अलग है, उनकी अप्रोच अलग है, उनके पास चीजों का एक्सेस अलग है, उनकी डिफिकल्टीज अलग है। तो उस हिसाब से आपको जो है ना वो पेरेंटिंग करना होता है। तो बेसिकली पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को महंगे गिफ्ट ला के दे दो, या बच्चों को स्पेशली ये वाला पार्ट आप याद रखना कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग क्या है, परमिसिव पेरेंटिंग क्या है, निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग क्या है, और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग क्या है। और अपने आप को अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में डालने की कोशिश करो अगर आप पेरेंट हो, करना जब आप पेरेंट बनोगे। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला, कोई भी नई बात जानने को मिली, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी इस तरीके के मॉडर्न प्रॉब्लम्स और उनका मॉडर्न सोल्यूशन पता चले। इसी तरीके की शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।